सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी शेरनाथ जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी बंसीपुरी जी महाराज, हमारे वाइस चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज बोर्ड धोमन सिंह किरमत जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जय भगवान शर्मा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सरदार तजेंद्र सिंह गोल्डी जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, चेयर पेहवा और उपस्थित सभी पूजनीय संतगण और हमारे अधिकारीगण, सभी महानुभाव, आप सबको सरस्वती महोत्सव की आज मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मां सरस्वती की वंदना का आज विशेष दिन है। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। यह दिन हमारे लिए चौगुनी ऊर्जा लेकर के ये आया है और हम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा आज हम कर रहे हैं। साथियों, दूसरी ओर हम सरस्वती नदी के पुनर्द्धार के संकल्प को भी आज हम दोहरा रहे हैं। साथियों, आज ही पूरा देश, हम सबको गर्व है कि आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में आज मना रहा है। साथियों, आज हमारे लिए और भी गर्व का दिन है कि आज किसानों के मसीहा दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी की भी जयंती आज ही है। और साथियों, आज जिस पावन धरती पर हम खड़े हैं, आज कुरुक्षेत्र में इस विशाल जनसभा में उपस्थित सभी नागरिकों के बीच में आज इस पवित्र भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि इस कुरुक्षेत्र का भी आज 23 जनवरी 1973 को ये कुरुक्षेत्र भी अलग अस्तित्व में करनाल से निकल करके ये आया है। साथियों, इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि बसंत पंचमी के दिन इस सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में आज आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। साथियों, वेदों में अंबी तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती स्वरूपा कहकर मां सरस्वती की स्तुति की गई है। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूं। मैं आप सबको पुनः बसंत पंचमी, पराक्रम दिवस और दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी और कुरुक्षेत्र के अलग अस्तित्व का आज अलग जिला बना था कि आज मैंने इस पवित्र स्थल पर मां सरस्वती के
इस चरणों में मैंने सरस्वती नदी के पुनर्द्धार के लिए लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 26 परियोजनाओं के आज यहां और उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। ये यहां आप सबको समर्पित हुए हैं। साथियों, इनमें से 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और वहीं 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहां किए हैं। साथियों, यह सरस्वती महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का ये पर्व है। साथियों, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस राष्ट्र गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की ये पहल है। हम सब जानते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, साहस और संकल्प के पथ पर गति से साथियों आगे बढ़ रहा है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी जैसे महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के गंभीर प्रयास गति से हो रहे हैं। साथियों, आज से ऋतु परिवर्तन भी आज हो रहा है। हम सब जानते हैं, जब मां सरस्वती का ये उत्सव होता है, यही दिन विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की आराधना का भी आज ये महापर्व है। साथियों, आज हम पेहवा की उस पवित्र भूमि पर खड़े हैं जो स्वयं सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ एक पवित्र ये तीर्थ स्थल है, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं। साथियों, आज सरस्वती नगर, यमुनानगर, पोलड़ और पिशोल तीर्थ, कैथल और हंस डहर तीर्थ, जींद में भी इस महोत्सव का आज समापन हो रहा है। मैं उन सभी स्थानों पर उपस्थित जन समूह का भी आज अभिनंदन करता हूं। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह सामूहिक आयोजन इस बात का प्रमाण है कि सरस्वती केवल एक नदी नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक सूत्र है। साथियों, जो पूरे हरियाणा को व पूरे भारत को सांस्कृतिक एकता के पवित्र बंधन में ये बांधती है। साथियों, सरस्वती नदी की महत्ता को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए सरस्वती को नर्मदा और साबरमती के जल के साथ जोड़कर पुनर्जीवित करने का प्रयास उन्होंने किए थे। उसी प्रकार हरियाणा में भी हम नदियों को जोड़कर वह सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का हमारी सरकार गति से प्रयास कर रही है। साथियों, हमारा संकल्प है कि सरस्वती नदी का पुनरुद्धार करके इस ऐतिहासिक पहचान का हम पुनः स्थापित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें कि वे भूमि के निवासी हैं, जहां मानव सभ्यता के ने अपने पहले कदम आगे बढ़ाए हैं। साथियों, हमने वर्ष 2015 में 12 अक्टूबर को हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना की थी। तब कई लोगों को यह केवल एक कल्पना लगती थी। कुछ लोग बोलते भी थे,
कुछ चर्चा भी इस बात की करते थे और वो बोलते थे कि ये काल्पनिक है, इस प्रकार की बातें वो करते थे। साथियों, जैसा अभी परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी अपने मुखारबिंद से बताया है, लेकिन आज मुझे यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि यह कल्पना अब धरातल पर उतर चुकी है। ये हम सब इसको देख रहे हैं। साथियों, बोर्ड का उद्देश्य सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना, गहन शोध करना और नदी से जुड़ी विरासत को विश्व पटल पर रखना, और आज परिणाम आपके सामने है। आज जिस प्रकार से सरस्वती नदी का उत्थान हो रहा है, साथियों, हमने विज्ञान और आस्था का एक ऐसा संगम ये तैयार किया है जो अभूतपूर्व है। साथियों, अक्सर अतीत की बातों को केवल मिथक मान लिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने इतिहास और विज्ञान के बीच सेतु बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने इसरो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और ओएनजीसी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय भूजल बोर्ड जैसे 75 से अधिक प्रतिष्ठित संगठनों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। इन संस्थाओं के वैज्ञानिकों, अध्ययनों ने यह साबित लेकर गुजरात तक, कच्छ के रण तक, जमीन के नीचे प्राचीन नदी चैनल आज भी मौजूद है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है। साथियों, ओएनजीसी द्वारा की गई खुदाई और जलवायु विश्लेषण से पता चलता है कि सरस्वती बेसिन का भूजल 5000 से 14000 वर्ष ये पुराना है और इसका संबंध हिमालय के ग्लेशियरों से है। साथियों, यह वैज्ञानिक प्रमाण हमारी आस्था की जीत है और उन आलोचकों को ये करारा